हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। और आज आपको या तो अपने पर्सन के नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली ग्रुप सेलेक्ट करना है या फिर इंट्यूटिवली, ठीक है। सो दोनों ऑप्शन है आपके पास। सो आज हमारे पास 2 ग्रुप्स मौजूद हैं। अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हो तो पहले दोनों कार्ड पे फोकस करें, उसके बाद जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो उस कार्ड को चूज़ कर लीजिएगा। और अगर आप नेम इनिशियल के थ्रू चूज़ करना चाह रहे हो तो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस फर्स्ट कार्ड को चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस सेकंड कार्ड को चूज़ करना है। ये रीडिंग पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को, इस वीडियो को आप किसी भी वक्त देख सकते हैं। आप सभी के लिए है, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, किसी भी रिलीजन, कल्चर, सिचुएशन में हो, आप सभी के लिए मेरी ये प्रेडिक्शंस, ये वीडियोज़ होती है। तो बेझिझक आप इसे देख सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर्स अभी ओपन है। और अगर आपको ऑनलाइन टैरो क्लासेस में ज्वाइन करना है, एडवांस कोर्स में ज्वाइन करके टैरो कार्ड रीडर बनना है, या फिर आप अपने नॉलेज को इन्हांस करने के लिए, इंट्यूशन या साइकिक एबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए सीखना चाहते हो तो भी आप घर बैठे सीख सकते हो। सो जो भी सर्विसेज अगर आपको अवेलेबल करना है उसके लिए स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर मेरा दिख रहा है, उस पर ज़रूर मैसेज कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे व्हाट्सअप नंबर, इंस्टा आईडी सब कुछ गिवन है, तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हो। सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को और देख लेते हैं कि आपके दिल में जो इंसान है उनके दिमाग में, दिल में आपके लिए आखिर क्या चल रहा है। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है या फिर आपने इंट्यूटिवली फर्स्ट कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान के दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सभी के लिए आप सब देख सकते हो। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए या फिर एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। सो लेट्स सी। We have the Hermit, we have Knight of Cups, we have Ace of Swords, we have Five of Swords, we have Queen of Swords, we have the Star, we have Six of Cups, we have the Lovers। चलिए देख लेते हैं बॉटम डेक से। वी हैव जस्टिस, ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है, ठीक है, करंट की। सो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ये जो जस्टिस आया है जो कि आप दोनों की ही एनर्जी की सिमिलैरिटी को दर्शा रहा है, वो ये है कि आप दोनों ही इस कनेक्शन में वर्क करना चाह रहे हो, ठीक है। आप दोनों गिव अप करने की एनर्जी में नहीं हो। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन गिव अप कर चुके हैं या उनको इस रिश्ते पे काम नहीं करना, सो ऐसा नहीं है। आपके मन में भी कहीं ना कहीं है कि कितने भी ऑड्स हो इस रिश्ते में, स्टिल हमें इस रिश्ते में जस्टिस चाहिए। और सेम आपके पर्सन का भी माइंडसेट है। तो ये एक सेम फीलिंग है जो आप दोनों के दिल में एग्जैक्ट चल रही है इस वक्त, ठीक है। तो ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। यहाँ पे जो साइंस या फिर जो राशियाँ प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है वो है एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लीब्रा, जेमिनाई, विर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लियो, ठीक है। ये कुछ साइंस है, ज़रूरी नहीं है।
बट हाँ, ये साइंस यहाँ पे हेविली है जो आपके पर्सन के 12th चार्ट में कहीं ना कहीं मौजूद हो सकता है। सो सबसे पहले विद द हर्मिट एंड क्वीन ऑफ स्वर्ड्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। उनको अंदर ही अंदर ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने कहीं ना आपको बहुत बदल दिया है, ठीक है। आपके इनोसेंस को उन्होंने कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर दिया है। आपके अंदर के ऑथेंटिक सेल्फ को कहीं ना कहीं उन्होंने बर्बाद करा है। हर एक पल आपको ट्रिगर कर करके, हर एक पल आपको अबैंडन करके, हर एक पल आपको हर्ट कर करके। तो उनको कहीं ना कहीं बहुत पछतावा है कि आपको कहीं ना कहीं इस इंसान ने इस तरीके से बदला है कि अभी आप बहुत पत्थर दिल के हो गए हो, या बहुत ही ज़्यादा हाइपर इंडिपेंडेंट हो गए हो, या आपका विश्वास उन्होंने उठवा दिया है रिलेशनशिप से, इंसानों से, प्यार से। तो उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया। अगर उन्होंने आपको बदलना ही था तो वो आपको अच्छे तरीके से बदलते, ठीक है। उन्हें हर्ट करना आपको नहीं चाहिए था। आपको इस जगह पे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था जहाँ पे आप ऐसा फ़ील करो कि आपका अपना कोई नहीं है और लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन से जो भी गलतियाँ हुई है, जहाँ जब उन्होंने आपको इग्नोर किया है, आपसे दूर गए हैं, ठीक है, या फिर आपको प्रायोरिटी नहीं दी है, ठीक है, या फिर आपको हर्ट किया है, उन सारे टाइम के लिए दिस पर्सन इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड एंड गिल्टी, ठीक है। वो चाह रहे हैं कि वो ऐसा कुछ करें कि वो आपके पुराने सेल्फ को वापस ला पाए, ठीक है। वो सेल्फ जहाँ पे आप बिना सोचे बिना समझे इन्हें ब्लाइंडली प्यार करते थे, ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, बहुत ही ज़्यादा बस इन्हीं के बारे में, इस रिश्ते के बारे में सोचते रहते थे, खुश रहते थे, ठीक है। और बहुत स्वीट इंसान आप थे इनके लिए, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं चेंज हो गया है बाय द टाइम। सो अब उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें आपको हील करना है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उन्होंने आपको बर्बाद करा है, उन्होंने आपको तोड़ा है, उन्होंने आपको ज़ख्म दिए हैं, तो हीलिंग भी वही करेंगे, ठीक है। तो आपके पर्सन चाह रहे हैं, उनके दिल में ये चल रहा है कि मैं अब अपने प्यार से, बहुत तो मैंने इस इंसान को अपना गुस्सा दिखा दिया, अपना एटीट्यूड दिखा दिया, अपना एंगर दिखा दिया, लेकिन अब मैं इस इंसान को अपने प्यार से हील करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो सच में वो पूरा प्यार की बरसात आपके ऊपर करना चाहते हैं दिल से, ठीक है, क्योंकि उन्हें सच में आपके प्रति एक ऐसा अटैचमेंट फ़ील हो रहा है जहाँ पे उन्हें अंदर से फ़ील हो रहा है कि आप उनकी बेबी हो और उन्होंने आपको अबैंडन किया है, आपका ध्यान नहीं रखा है, आपकी केयर नहीं करी है, आपकी वैल्यू नहीं करी है। तो अब उन्हें करना है, ठीक है, क्योंकि आपने कभी भी उनको कोई दुख नहीं पहुंचाया है। आपने हमेशा उन्हें प्यार देने की, रिस्पेक्ट देने की कोशिश करी है हर एक पल। जब आपके लिए भी टफ़ था कहीं ना कहीं चीज़ों को आगे बढ़ाना, तब भी आपने इस इंसान के साथ बहुत पीसफुल वे में चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। तो आपके जो पर्सन है वो लिटरली उनको समझ आ रहा है कि मुझे रिश्ता कैसे निभाना है, एंड अब वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहते हैं और ख़ुद अपने ईगो को हटाना चाहते हैं, ईगो को किल करना चाहते हैं। उनके दिमाग में है कि नहीं, मैंने नफ़रत शुरू करा मेरे खुद के नेगेटिव ट्रेट्स की वजह से, मेरे खुद की ईगो की वजह से मैंने उसको हर्ट करा, इस रिश्ते को ख़राब करा, लेकिन अब मुझे नहीं करना। अब मुझे सिर्फ प्यार करना है, मुझे ये इंसान चाहिए, मुझे ईश्वर पे भरोसा है, ठीक है, ईश्वर मुझे माफ़ करेंगे, ईश्वर मुझे नया मौका देंगे, और अब बस मुझे इस इंसान को प्यार करना है। तो ये फीलिंग आपके पर्सन की चल रही है कि वो नया मौका चाह रहे हैं, ठीक है, माफ़ी चाह रहे हैं, एंड उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि अब मैं अपने प्यार से, अपने एफर्ट से सब ठीक कर दूँगा या सब ठीक कर दूँगी, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो आपके पर्सन खुद कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा टॉक्सिसिटी से निकल रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद एहसास हो रहा है कि वो कहाँ पे ज़िंदगी को गलत वे में आगे बढ़ा रहे हैं, कहाँ पे वो सही नहीं कर रहे हैं या सही उन्होंने नहीं किया था पास में। तो इसका रियलाइजेशन कहीं ना कहीं इस इंसान को हो रहा है, जिसके चलते उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप तो उनके बेबी हो, आप तो उनके सच्चे लवर हो, तो आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, प्यार और रिस्पेक्ट, वैल्यू देना है, ठीक है। आपको प्यार देंगे तो ऑटोमेटिकली उनके लाइफ में सारी हैप्पीनेस आ जाएगी, सारा स्टेबिलिटी आ जाएगा। तो आप कोई भी ईगो, कोई भी इनसिक्योरिटी, कोई भी वेटिंग वाली एनर्जी में ये नहीं रहना चाह रहे हैं, ये बस अब आपकी तरफ आ रहे हैं। इस रीडिंग को देखते वक्त 1-2 घंटे में अगर आप अभी सेपरेटेड हो, इस इंसान की तरफ से कुछ ना कुछ ज़रूर आपको एफर्ट देखने को मिलेगा। हालांकि जनरल रीडिंग है, बट स्टिल यहाँ पर एनर्जीज है, ठीक है।
चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। तो डेफिनेटली इनको फील हो रहा है कि कनेक्शन में उतार चढ़ाव ना सिचुएशन की वजह से या किस्मत ख़राब था इस वजह से नहीं है, बल्कि उनके खुद के मूड फ्लक्चुएशंस की वजह से, इमोशंस के फ्लक्चुएशंस की वजह से आया है। तो उनका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी था, जो वो पहले नहीं थे। तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे स्टेबिलिटी के साथ इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना है, ताकि इस इंसान के लिए मेरी फीलिंग्स हमेशा कांस्टेंट रहे, इस इंसान के लिए मेरा एफर्ट हमेशा कांस्टेंट रहे। ठीक है, कभी अच्छा लग रहा है कभी बुरा लग रहा है, ये सब करने से नहीं होगा। आई नो आई हैव मेस्ड अप एवरीथिंग। तो उनको अपनी गलतियों का पूरा एहसास है गाइस कि उन्होंने गलत करा है। ठीक है, उन्होंने ढंग से रिलेशनशिप को नहीं निभाया था। वी बोथ नो आई एम नॉट दी वन फॉर यू। तो कहीं ना कहीं मन में तो है कि आप बेटर डिज़र्व करते हो और वो आपके लिए एक अच्छे लवर नहीं है, लेकिन फिर भी वो आप पे गिव अप नहीं करना चाहते हैं, आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसीलिए ईश्वर से माफ़ी और मौका दोनों चीज़ वो मांग रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि सिर्फ कंट्रोल करने से, अपनी मनमानी करने से या अपना प्रॉफिट देखने से नहीं होता है। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो बस आपको प्यार करते रहना होगा हर एक दिन। ठीक है, और फ्लो में जाना होगा। हर एक दिन उस इंसान को प्यार करना होगा, हर एक दिन उस इंसान को कैसे खुश कर सकते हो ये आपकी इंटेंशन रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस इंसान से हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, तो आपके पर्सन अब गिवर एनर्जी में आ रहे हैं कि वो आपको वो प्यार, वो रेस्पेक्ट, वो वैल्यू सब कुछ देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी एनर्जी है आपके पर्सन की, शिफ्टिंग बहुत अच्छी लेवल पे दिख रही है एंड कनेक्शन में ग्रोथ डेफिनेटली आपको नज़र आ जाएगा। ओके, सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। अगर आपको लव बाथ सॉल्ट लेना है, लाइक आप अपने लव लाइफ की कोई भी विश को पूरा करना चाहते हो या मैनिफेस्ट करना चाहते हो या ऑलरेडी जो रिश्ते आपके हैं उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो एनर्जाइज लव बाथ सॉल्ट को आप यूज़ कर सकते हो। इसे सिर्फ आपको अपने बाथ रूटीन में नहाने के पानी में ऐड करके नहाना है और बाद बाकी ऑटोमेटिकली जो भी आप चाहोगे आपके लव लाइफ में वो होता चला जाएगा। सो या एनर्जाइज मिलती है आपके डिटेल्स, आपके विशेज़ या इशूज़ के अकॉर्डिंगली। अगर आपको चाहिए स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप में मैसेज करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है या फिर आपने इंट्यूटिवली सेकंड कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उस इंसान के दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए आप सब देख सकते हो। और पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए उस इंसान के ऊपर जिस इंसान की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाह रहे हो। We have Page of Swords, we have Three of Swords, we have Strength, we have Four of Pentacles, we have Queen of Pentacles, we have the Hermit, we have Two of Cups, we have Seven of Swords, bottom deck से we have Six of Wands. ओके, सो ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की। एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों ही लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ भी आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप दोनों कहीं ना कहीं डिप्रेस हो। आप दोनों की लाइफ चल रही है, आप अपना काम कर रहे हो, वो अपना काम कर रहे हैं, एज़ यूजुअल लाइफ बिता रहे हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें इस कनेक्शन में भी उसी लेवल का स्पीड होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में कहीं ना कहीं सोच रहे हो इस पल में। लाइक जब आप इस रीडिंग को देख रहे होगे समझ जाइएगा कि आपके पर्सन भी उस पल में आपको ही याद कर रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं।
ठीक है। सो देख लेते हैं जो राशि, जो साइंस यहाँ पे हेवीली दिख रही है वो है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, सेजिटेरियस, लियो, टॉरस, कैप्रिकॉन, वर्गो, पाइशिस। ओके, ये कुछ साइंस है जो आपके पर्सन के चार्ट में कहीं ना कहीं मौजूद हो सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा आपका वेट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है वो बैठे हैं कि बस आप एक बार उन्हें रीच आउट करो, एक बार उन्हें कॉल मैसेज करो या एक कोई एफर्ट डालो उनके लिए, तो वो इन रिटर्न आपको बहुत ज़्यादा रेसिप्रोकेट करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, अपने दिल की बातें कहेंगे। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके अकाउंट्स को चेक करना, आपके सोशल मीडिया हैंडल चेक करना, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आपके बारे में पता करना, तो ये सब वो रिसेंटली कर रहे हैं। बट जितना उनको पता चल रहा है आपके लाइफ के बारे में, आपके बारे में, उनको ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं आप पहले की तरह इनके प्रति इंटरेस्ट नहीं है, या आपका शायद प्यार ख़त्म हो गया है या कम हो गया है, तो जिसके वजह से इनको सामने से कदम लेने का या सामने से कुछ इनिशिएट करने का हिम्मत नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बदल गए हो, आपके मन में उतना इंटरेस्ट अब रहा नहीं, तो ये किस मुंह से कैसे जाएंगे, क्योंकि इन्हें रिजेक्शन फेस नहीं करना है आपके टूवर्ड्स। उनके माइंड में ये है कि मैं रिजेक्ट नहीं होना चाहता, नहीं होना चाहती, तो ये बस बैठे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़रें रख रहे हैं। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं, जानना चाह रहे हैं सच्चाई, क्योंकि उन्हें आपके अंदर इनके प्रति कोई फीलिंग या कुछ भी नज़र नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है आप भी चुप हो गए हो, आप भी उन्हें नहीं दिखा रहे हो कुछ भी, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। ये इतना ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं कि इन्हें बहुत ज़्यादा रोने का मन कर रहा है। ठीक है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या ठीक होगा और कब ठीक होगा। ठीक है, ये डेली उठते हैं नींद से, आपका इंतज़ार करते हैं, आपके ख्यालों में रहते हैं और वेट करते हैं कि काश आप आओ। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप में से कुछ लोगों का हो सकता है इन्वॉल्व हुआ हो, जिसके चलते उन्हें बहुत पछतावा है कि उन्होंने गलती कर दी है, लेकिन उन्हें पता है कि गलती जब उन्होंने कर दी है तो उसको वो मिटा नहीं सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दो या फिर से आप उन्हें एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, फिर से आप उन्हें अपना लो, लेकिन उन्हें सामने से आके बोलने में उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि वो दूर हो सकते हैं खुद ही गए थे आपको छोड़ के किसी और के पास, तो किस मुंह से वो आपके ज़िंदगी में वापस लौटने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो बस वो आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है, जो मेमोरीज़ है अच्छी अच्छी वाली, प्यारी प्यारी वाली जो कनेक्शन है आप दोनों का, उसे वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं आपके प्यार के लिए, आपके टाइम के लिए, आपके कंपनी के लिए। आपके साथ दिन गुजारने का उनका बहुत मन हो रहा है, आपके साथ घूमने जाने का बहुत मन हो रहा है, आपके साथ बात करने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, और उन्हें महसूस हो रहा है, एहसास हो रहा है कि आप उनके लिए कितने ज़्यादा स्पेशल हो, आपने उनके लिए कितना कुछ करा है। आपके साथ एक अलग ही बॉन्ड है उनका, जो किसी और के साथ फॉर्म नहीं हो सकता, किसी और के साथ वो नहीं फील कर सकते ऐसा। तो उन्हें आपके प्यार की, जिस तरीके से आप उन्हें पैम्पर किया करते थे, प्यार किया करते थे, संभालते थे, वो उन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। बट सारी इमोशंस को ये छुपा के बैठे हुए हैं। ठीक है, दुख मन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चीज़ें उन्हें बदलती हुई नज़र आ रही है। अब वो सेम इंटेंसिटी में, सेम तरीके से कमिटमेंट, पैशन आप दोनों के बीच में नहीं है। ठीक है, तो दिन भर आपके बारे में मैक्सिमम सोचते हैं, हालांकि काम करते हैं, टाइम से खाते हैं, जो भी उनका रूटीन है उसमें वो फोकस करते हैं, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि सब छोड़ छाड़ के बैठे हैं, लेकिन डीप डाउन दे आर वेरी डिप्रेस, दे आर वेरी सैड। ठीक है, किसी को बता नहीं सकते, किसी को जता नहीं सकते अपने दिल की बातें, आपको भी आके नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको ऐसा फील होता है कि उन्होंने हक खो दिया है आपसे अपने दिल की बातों को शेयर करने का। अब वो सिनेरियो रहा ही नहीं कि वो बिना सोचे समझे आपको एक कॉल लगा ले, एक मैसेज कर लें या मिलने आ जाए। सब कुछ कितना बदल सा गया है, फेक सा हो गया है, सुपरफिशियल सा हो गया है। यही सारी चीज़ें सोचते सोचते आपके लिए ये रोते हैं, तड़पते हैं, लेकिन कुछ दिखाते नहीं है, बताते नहीं है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि किसी के सामने रिजेक्ट होने से अच्छा है या वीक पड़ने से अच्छा है कि हम ऐसा उन्हें इमेज दिखाएं कि हम इनसे प्यार ही नहीं करते, हमको मतलब ही नहीं है, हम बिंदास है अपने लाइफ में। तो ये इंसान किसी के सामने टूटना नहीं चाहते हैं, और आपके सामने भी ये इंसान टूटना नहीं चाह रहे हैं, जिसके चलते हो सकता है कि आपको भी इस इंसान को, जब आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, कहीं और देख रहे हो, तो आपको लग रहा होगा कि ये इंसान बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं या बहुत अच्छी लाइफ बिता रहे हैं, दे आर अनबॉदर्ड, बट डीप डाउन डेफिनेटली दे आर सफरिंग अ लॉट, दे आर मिसिंग यू अ लॉट, एंड दे नीड योर लव, दे नीड योर टाइम। ऐसी वाली फीलिंग में वो हैं, और जो भी गलतियाँ उनसे हुई है, ठीक है, उसके लिए वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो खुल के आके कुछ कहे, जिसके चलते उस प्यार को लेके वो बैठे हैं कि कब आप उनको अपना प्यार देने जाओगे और ये फिर आपके ऊपर अपने प्यार की बरसात करेंगे।
ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। वी हैव आई हीट हु आई रियली एम फ्रॉम यू। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन को ये चीज़ भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपके साथ थे ज़रूर, लेकिन वो आपको कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, आप कितना ज़्यादा मायने रखते हो उनके लिए, वो कभी आपको वो समझा नहीं पाए, दिखा नहीं पाए ढंग से। ठीक है, सो उसके लिए भी उन्हें पछतावा है कि उनके अंदर की फीलिंग्स बस आपको 20-30% ही दिख पाई होगी और बाकी उनके अंदर ही रह गई, बिकॉज उनका हो सकता है नेचर नहीं था शो करने का। ठीक है, अल्लाह आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। एंड कुछ ब्लंडर्स उन्होंने हो सकता है किया हो रिसेंट पास में, कुछ गलतियाँ किया हो, इन्फ्लुएंस हुए हो, डाइवर्ट हुए हो, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में चले गए हों, या आपको गलत समझा हो और आपको गलत समझ के हो सकता है दूर गए हो आपसे। तो अब उनको बहुत पछतावा हो रहा है कि मैं भटक सा गया था, मैं पागल हो गया था, मैं पागल हो गई थी कि मैंने इस कनेक्शन में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए। ठीक है, बट उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ कर नहीं सकते हैं, जो होना था वो तो हो ही गया है। ठीक है, अब बस वेट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। वी बोथ नो आई एम नॉट दी वन फॉर यू। और मन में उनके है कि कहीं ना कहीं शायद आप उन्हें अब चाहते नहीं हो, आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया मिल गया है, आपका इंटरेस्ट कहीं और चला गया है और आपको लगने लगा है कि मे बी आपको कोई और अच्छा मिल जाएगा इनसे। तो उसके लिए भी उन्हें लग रहा है कि हाँ शायद आप उनसे मूव ऑन ही कर जाओगे। अब आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आपका हो सकता है पूरा मन ही उठ गया होगा उनसे। तो ये सारी तमाम चीज़ उनके मन में चल रही है, ओवरथिंक वो एक्सट्रीम लेवल पे कर रहे हैं। ठीक है, समझ नहीं पा रहे हैं पूरे तरीके से कि कब रिश्ता सही होगा, कब आप दोनों फिर से करीब आओगे, कब सब कुछ बैलेंस होगा। लेकिन एक उम्मीद में वो डेली उठते हैं, डेली वेट करते हैं आपका और आपके बारे में जानने की, आपको देखने की कोशिश करते हैं, आपको याद कर कर के रोते हैं, आपको याद कर कर के प्यार आपको करने का मन करता है उन्हें। ठीक है, सो मिक्स्ड फीलिंग्स में कहीं ना कहीं वो जाते हैं, छुपा के बैठे हैं अपने अंदर सारी फीलिंग्स। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। तो आप दोनों के कनेक्शन में कोई भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ हो पास्ट में, लेकिन अगर आप दोनों साथ मिलके आके एक हैप्पी टाइम स्पेंड करते हो, जहाँ पे आप दोनों बहुत मस्ती करते हो, एडवेंचर करते हो, हंसते हो, तो उस हंसी से ही आप दोनों की कनेक्शन में चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। ऐसे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। सो ये कनेक्शन उतना भी टूटा नहीं है, उतना भी ख़राब नहीं हुआ है जितना आप दोनों को इस वक्त लग रहा है। आप दोनों को बस क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। और अगर आपको अपने लव लाइफ को और भी बेहतर करना है और जो भी लव लाइफ में चाहते हो वो पूरा करना चाहते हो, तो एनर्जाइज लव बाथ सॉल्ट को आप यूज़ कर सकते हो। इसे सिर्फ आपको अपने नहाने के पानी में यूज़ करना है और जो भी लव लाइफ से जुड़ी हुई मैनिफेस्टेशंस है, विशेज़ हैं, वो आप पूरी कर सकते हो, एग्जिस्टिंग रिश्ते को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, तो ज़रूर अगर आपको चाहिए या आपकी पर्सनल डिटेल्स विशेज़ के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज होती है तो ज़रूर आप इसे ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए एंड ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। सो गाइज़, मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।